everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. Today we will discuss about disorders of muscular and skeletal system. इसमें disorders और उसको रिमेंबर करने का ट्रिक, हम लोग ये दो चीज़ें देखेंगे. मेन पॉइंट हो गया और उसके ट्रिक्स. सबसे पहले आता है माइसेंथिया ग्रेविस. ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्ट होता है. रिजल्ट में क्या होता है कि फैटिक रहेगा, वीकनेस और वीकनिंग और पैरालिसिस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम. ट्रिक्स मैं आपको लास्ट में बताऊंगी. इसके अलावा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है, तो ये एक डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल होता है. बेसिकली ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये इंपॉर्टेंट है. उसके बाद हमें आता है टिटैनी में क्या होता है कि ये कैल्शियम की कमी की वजह से होता है, रैपिड स्पैम होने लगता है. अर्थराइटिस यानी कि जॉइंट है ना, जॉइंट में इन्फ्लामेशन होने लगता है. ओस्टियोप्रोसिस है. ओस्टियोप्रोसिस का मेन जो है पॉइंट वो है कि ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है. इसमें बोन मास जो होता है वो घट जाता है, जिसकी वजह से चांसेस ऑफ फ्रैक्चर इंक्रीज़ कर जाता है. और इस वजह से ये होता क्यों है, क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है. कॉमन वजह यही है. इसके बाद लास्टली गॉड के बारे में इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें यूरिक एसिड का एक्युमुलेशन हो जाता है जॉइंट के अंदर. याद करने का सिंपल ट्रिक है कि माइसेंथिया ग्रेविस, जी उठा लो ग्रेविस का, ए उठा लो ऑटो इम्यून का और एन उठा लो न्यूरोमस्कुलर का. बस गैन. क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूज़न यहीं से होता है. प्रीवियस ईयर में यहाँ से कितनी बार क्वेश्चन आए हैं मुझे खुद नहीं पता. इसके अलावा दूसरा है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में सिंपल बात ये याद रखो कि ये डिस्ट्रॉफी, डिस और जेनेटिक डिसऑर्डर दो चीज़ें होती हैं. ठीक है, तो डिच, इसको तुम डिच से भी याद रख सकते हो, DYG. तो यहाँ से डी वाई हो गया और यहाँ से डी जेनेटिक डिसऑर्डर होता है. टिटैनी में कुछ नहीं है यहाँ से. और इसके अलावा ओस्टियोप्रोसिस में याद रखना कि एस्ट्रोजन की वजह से होता है. तो मेनली यहाँ पे ट्रिक दो ही था, एक यहाँ पे